हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री से मैटर इन अवर सराउंडिंग। क्योंकि आज से हमारे चैनल पे 9th क्लास के साइंस की स्टार्टिंग हो रही है, इस वजह से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइंस क्या होती है, हमारी लाइफ में साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, और साइंस को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और साइंस को हम क्यों पढ़ते हैं और साइंस को पढ़ना कैसे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें साइंस होती क्या है, तो साइंस होती है कि किसी भी चीज के बारे में जो एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है, जो विशिष्ट ज्ञान होता है किसी भी चीज के बारे में, उसको हम स्पेशली बोल देते हैं साइंस। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, तो होता है स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग is called science. Okay. Specific knowledge of anything is called science. हम किसी चीज के बारे में जो बहुत ही उसका स्पेसिफिक नॉलेज है, अगर वो गेन कर रहे हैं, तब हम बोलेंगे कि वी आर स्टडिंग अबाउट साइंस, वी आर लर्निंग साइंस। ओके, चलिए अगर हम बात करें साइंस को कितने पार्ट में, बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जो हमारे लेवल पे, क्योंकि आगे चल के साइंस को बहुत ब्रॉड, ठीक है, कैटेगराइजेशन किया गया है, बट अभी के लेवल पे साइंस को सिर्फ 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। यह है आपका पहला है, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, फिर होता है हमारा फिजिक्स, फिर होता है हमारा बायोलॉजी। अब हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। हम बात करें केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, साइंस ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है साइंस ऑफ कंपोजिशन, मतलब जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, उनका कंपोजिशन क्या, वो किन चीजों से बनी है, उसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, उनका जो फाइन स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है, वो आगे पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अभी आप जानेंगे इसके अंदर, एंड क्या उनके प्रॉपर्टीज हैं, क्या बिहेवियर्स हैं। फिजिक्स, इनसाइड फिजिक्स व्हाट वी लर्न, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिकल फिनोमेनन के बारे में। फिजिकल फिनोमेनन, फिजिकल फिनोमेनन मीन्स अगर हम बोले रेन ड्रॉप, ठीक है, गोल होती है तो क्यों होती है, पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, पत्ता ऊपर से नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है, ठीक है, इंसान जब किसी छत से कूदता है तो नीचे गिरता है, क्यों गिरता है, ठीक है, हम जब तीर ऊपर की तरफ मारते हैं तो ऊपर जाकर के रुक जाता है, क्यों रुक जाता है, और वो नीचे ही आता है, क्यों आता है। इन सब चीजों को हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ठीक है, अबाउट लाइफ, अबाउट लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद लाइफ, मतलब लाइफ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
उनको हम पढ़ेंगे। और जो बायोलॉजी है वो आगे चल के बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये होती है जूलॉजी और है बॉटनी। जूलॉजी है, ठीक है, साइंस ऑफ एनिमल्स। बॉटनी है साइंस ऑफ प्लांट। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कैटेगराइजेशन, ठीक है, किसका, साइंस का, जो हमको इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के आपको पढ़ना है, इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के आपको पढ़ना है, बट अभी नहीं, लेटर क्लासेस में। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं, जो है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है। इसको हम हिंदी में पदार्थ। चलिए पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं, फिर उसको बहुत ही, ठीक है, आसान भाषा में समझते हैं। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होती है एनीथिंग which occupy which space and have mass। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो होता है एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। अब यहाँ पे 2 चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो 2 जो बेसिक टर्म मस्ट बी इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन ऑफ मैटर इज, फर्स्ट ऑक्यूपाई स्पेस, सेकेंड अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस का मीन्स यहां पे होता है वॉल्यूम, कि जिस भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं इट मस्ट हैव सम वॉल्यूम। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो मार्कर हाथ में पकड़े हैं, ठीक है, उसी को हम बात कर लेते हैं। ध्यान से चेक करिए, क्या इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है? क्या इसमें मास है और क्या ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? अगर हम बात करें मास की, ठीक है, तो मास इसके पास है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब जगह घेर रहा है। यस, इट ऑक्यूपाई सम स्पेस व्हेन इट केप्ट इन एनीवेयर। चलिए अगर हम बात करें, इसको हम हाथ पे रख लेते हैं, ये हाथ पे रखा है, तो क्या इसमें कुछ क्वांटिटी है मैटर की? यस, इट इज मेड अप ऑफ सम मैटर। इट मीन्स इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी, थोड़ी बहुत कुछ की, ठीक है मैटर की। ओके, तो यह हो गया हमारा ये कंडीशन, फॉलो कर दिया पहला। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, वॉल्यूम ऑक्यूपाई। यस, इसने हमारे हाथ पर जगह घेर के रखी है। अगर यह हाथ में जगह घेर रहा है या फिर कहीं पर भी यह जगह घेर रहा है, तो हम बोलेंगे इट हैव वॉल्यूम। ओके, या फिर कह दें इट ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस वजह से ये क्या है? मैटर है।
ओके चलिए और कुछ बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें, ठीक है, वाटर की, ठीक है, वाटर। अगला हम बात कर लें मिल्क। अगला हम बात कर लें बुक, पेन, क्लॉथ। चलिए, क्या वाटर के पास वॉल्यूम होता है? यस, इट कंटेन्स सम वॉल्यूम। क्या इसके पास मास होता है? कुछ क्वांटिटी होती है मैटर की? यस, होती है। ठीक है, तो इसके पास मास भी है। इट मीन्स यह एक मैटर है। अगला मिल्क की बात करें, इसके पास वॉल्यूम भी है और मास भी है। ठीक है, वॉल्यूम है। चलिए, अगर हम बात करें किसी गिलास में रखे हुए मिल्क की, तो वह कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना। जैसे आप जब लेते हैं दूध तो उसमें कहता है 500 ml। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, और मास, मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कुछ ना कुछ क्वांटिटी है। आप कहते हैं ना थोड़ा दो ज्यादा दो, ये क्या चीज है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, थोड़ा सा या फिर ज्यादा था। ओके, इट मीन्स ये भी एक मैटर है। बुक, इसके पास वॉल्यूम है और मास है। ठीक है, ये भी क्या है? मैटर है। अगर हम बात करें पेन की, इसके पास वॉल्यूम है और मास है। इट मीन्स ये क्या है? मैटर है। अगर हम बात करें क्लॉथ, इसके पास वॉल्यूम है और क्या इसके पास मास है? यस, ये भी क्या हो गया? मैटर। अगर हम बात करें क्या मैटर नहीं है, ठीक है, क्या चीज मैटर नहीं है, हमने आपको एग्जांपल दिया है इमोशन। क्या इमोशन दोनों कंडीशंस को, जो हमारे मन में इमोशंस होता है, ठीक है, फीलिंग्स मीन्स, क्या इसके पास मास है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और क्या इसका वॉल्यूम है? पहली बात, इसके पास कोई मास नहीं, ये क्वांटिटी है, इसके पास है ही नहीं कि कितना केजी है, कितना क्या है। दूसरा, इसके पास वॉल्यूम भी नहीं है। इट मीन्स क्या ये मैटर है? नहीं। क्या आपने कभी ये चीज देखा है कि हमारे इमोशंस डिब्बे में, ठीक है, 2 लीटर के डिब्बे में बंद करके रखे हुए? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इमोशंस कोई मैटर नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है। ठीक है, अब वो मैटर मत समझिए लड़ाई दंगा वाला या फिर बातचीत वाला मैटर। मैटर मीन्स साइंस के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पदार्थ हिंदी में। ठीक है, तो वो मैटर ये नहीं है। इसी तरीके से आपका जो लॉफिंग है, ये भी मैटर नहीं है। भाई कितना मैटर है, ये भी मैटर नहीं है। ठीक है, इसका क्या, कितने किलो आपने हंसा, या फिर कितने लीटर हंसा आपने, ठीक है, तो ये भी मैटर नहीं है। चलिए, अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। मैटर को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा हमारा on the basis of chemical properties। ओके, तो चलिए इसको हम एक चार्ट के मदद से समझते हैं। चार्ट की मदद से समझते हैं। अब चार्ट क्या है हमारा, उसको हम बहुत ही समझते हुए चलते हैं। on the basis of
फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यहां पर है 3 तरीके के। फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा हमारा लिक्विड, तीसरा हमारा गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स मैटर ही होता है, ठीक है, और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को भी, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा एलिमेंट और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। और एलिमेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला होता है हमारा मेटल, दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल और अगला होता है मेटलॉइड। कंपाउंड हमारा सिंपल होता है, बट कंपाउंड को अगर हम बात करें तो कंपाउंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर हमारे होते हैं 2 तरीके के। होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड हमारा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आपको हम बताएं कि इस लेसन में जिसकी हम बात करने वाले हैं उसमें सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो डिवीजन है इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मीन्स सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। गैसेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इनसे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उनको सीखना है यहाँ पर, ठीक है। और इनमें जितने भी फिनोमिनन ऑकर होते हैं उनको भी यहाँ पर हमको जानना है। अब इसको कहाँ पढ़ेंगे, इसको इसी के बाद आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, एक कंप्लीट एंड डिटेल स्टडी, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।